7 दिन तक वैसे तो कभी मिथ्या मत बोलो, झूठ मत बोलो, पर 7 दिन तो कम से कम बंद रहो। 7 दिन तक व्यभिचार की बातें मत करो। 7 दिन तक नाम जप ज्यादा करो। 7 दिन तक मस्तक पर, वैसे तो हिंदुओं को प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए, अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर बोलने में कोई बुराई नहीं है। हमारे अक्षत जी ने वैसे उस पर काम तुरंत कर दिया। हम जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ गंदे भोजन की दुकानें लगी हुई थी, पर अक्षत जी ने तुरंत उसको बंद करवा दिया। अच्छी बात है, पर हम प्रार्थना करेंगे 7 दिन तक ऐसी वस्तुएं देखने से भी बचो। मस्तक पर तिलक लगाओ, माथे पर टीका लगाओ, और कथा यजमान को एवं कथा का फल पाने वाले व्यक्ति को 7 दिन तक, जब तक कथा हो गए तब तक कोशिश भर, अगर कोई शरीर में पीड़ा नहीं है तो भूमि में शयन करना चाहिए। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, और कथा में दुनियादारी की वार्तालाप से बचो, कथा पर ही ध्यान दो। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो। कितना सावधान? बोले जितना माताएं पुराने जमाने में, अब तो ट्यूबवेल का जमाना आ गया, पुराने जमाने में माताएं घड़ा भर करके लाती थी, तो वो कितनी भी बात करें, कितनी भी उछल कूद करके चलें, पर सिर को वो सावधान करके रखती थी, कहीं घड़ा गिर ना जाए, फूट ना जाए, तो बड़ी गंभीरता से सावधानी से चलती थी। उसी प्रकार कथा सुनने वाले श्रोताओं को भी कथा इतनी सावधानी से सुननी चाहिए कि कथा छूट ना जाए, कहीं कर्म फूट ना जाए। 7 दिन तक इस प्रकार से जो कथा सुनता है, भागवत कथा का महत्व कहता है, तरंती भव सागर, वह भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि भागवत में भी 7 अक्षर हैं, श्रीमद भागवत, तो श्रीमद से लेकर भागवत तक भी 7 अक्षर हैं। और कथा भी सप्ताहोपि तथा धन्या, भागवत कथा 7 दिन की होती। कितने दिन की? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, 7 दिन की ही क्यों होती? 6 की क्यों नहीं होती? 8 की क्यों नहीं होती? जिंदगी में आप एक बात नोट कर लो, 7 दिन की भागवत क्यों होती? क्योंकि हमारी जिंदगी में दिन जितने हैं वो भी 7 हैं। कितने दिन हैं? बोलो बोलो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो दिन भी 7 हैं, और कथा भी 7 दिन की। सिद्धांत और अर्थ सीधा सा है, 7 दिन की कथा को जो 7 दिन में सुनता है उसके 7 जन्म सुधर जाते हैं। अच्छा, एक और 7 दिन की कथा क्यों होती? पृथ्वी पर 7 सागर हैं। कितने सागर हैं? 7 सागर। 7 सागरों का वर्णन मिला। वैसे तो छोटे मोटे मिला के ज्यादा हैं, पर बड़े बड़े 7 सागर हैं, इसलिए भागवत की कथा सुनाई जाती है। 7 सागरों के बीच में ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कहीं पर भी 7 दिन की कथा सुनो तो तुम 7 सागर तो छोड़ो, भाव सागर पार हो जाओगे। 7 दिन की ही कथा क्यों सुनाई जाती? 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर। नीचे 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, और 7 लोक ऊपर, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। यह 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। भैया, जो भी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है उसे सभी लोकों में जाने का कार्ड प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की साप्ताहिक कथा सुननी चाहिए।
7 दिन की ही कथा क्यों सुननी चाहिए? शास्त्रीय संगीत में सरगम के स्वर हैं 7। कितने हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। बस सा नहीं है, फिर 8 हो जाएंगे। फिर से गिनो। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। बस ये 7 हो गए। सा फिर से लौट करके आ जाते हो। इसलिए सरगम के स्वर कितने हैं? बोलो बोलो बोलो। 7। तो भागवत कथा 7 दिन की इसीलिए होती है। कोई भी साधक इन 7 स्वरों में से किसी भी स्वर में कथा को गाए या सुने, उसकी जिंदगी का स्वर लग जाता है और जिंदगी उसकी रागमय और अनुरागमय हो जाती है। इसलिए सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदा। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी ने स्तुति की जब भगवान की, बड़ी अद्भुत स्तुति भागवत में की, महात्मा में। धन्या भागवतीर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो बड़े बड़े प्रेतों का भी तरन तारण कर देती। भैया ये कथा कोई साधारण नहीं है। जीते जी कोई सुने उसका तो कल्याण होना ही होना है, लेकिन अगर कोई मर भी जाए और मरने के बाद भी उसके नाम से अगर कथा रखवा दी जाए तो उसका भी यह कल्याण कर देती है। इतनी अद्भुत है। इसलिए जहां भी भागवत की कथा होती है वह कोई साधारण भूमि नहीं, वह श्रीधाम वृंदावन ही बन जाती है। हर हर महादेव। इसलिए आप सब भाग्यशाली हो कि हम सब ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं।